हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी के 10 प्रश्न थे उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट अपन टू द पॉइंट बात करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर अपने को इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम किधर है। तो जैसे ही आप मैप में देखते हो तो देखिए उत्तर की साइड जो है वो आपकी ऊपर हो जाती है, दक्षिण इधर नीचे, पूर्व राइट साइड में और पश्चिम की अगर अपन बात करें तो इधर लेफ्ट साइड में होती है। इसी प्रश्न को अपन मैप में देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैप से इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो अगर अपन बात करें तो ऊपर की साइड उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो सबसे पूर्व की तरफ आपको कौन सा जिला दिख रहा है जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर सबसे जो पूर्व की साइड में है ये आपको कोटा दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या आएगा? कोटा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ऑप्शन के अनुसार दूसरा क्या आ रहा है? कोटा के जस्ट ऊपर चलते हैं पश्चिम की तरफ है तो भीलवाड़ा दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा के बाद में जैसे अपन और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पाली आएगा और उसके बाद में इधर लास्ट पश्चिम में क्या आ जाएगा? बाड़मेर। तो ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले कोटा यानी कि आपका ए, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में कोटा के बाद में क्या आ रहा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यानी ऑप्शन डी, तो ए डी। उसके बाद में पाली, पाली का ऑप्शन कौन सा है? बी। और लास्ट में बाड़मेर यानी ऑप्शन सी। तो ए डी बी और ऑप्शन जो सी है उसमें आपको अब देखना है कि किस में आ रहा है। ए डी बी सी जो क्रम आ रहा है, ए डी बी सी जो क्रम है वो किस नंबर पे आ रहा है? तो आपको पता चलेगा। तो ए डी बी सी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस प्रकार से आपको मैप से यदि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि धौलपुर। देखिए, अगर अपन राजस्थान के देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो कितना आता है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो 78 डिग्री कौन आ जाएगा? धौलपुर। और अगर अपन बात करें जैसलमेर की तो यहाँ से 70 डिग्री गुजरता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एक ऐसा देशांतर है जो केवल जैसलमेर से गुजरता है। जबकि यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि जैसलमेर से गुजरने वाले देशांतर कितने हैं, तो जैसलमेर से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं और वो हैं उनकी संख्या 3, 70, 71 और 72। ये जो तीनों पूर्वी देशांतर हैं वो जैसलमेर से गुजरते हैं। नागौर की यदि अपन बात करते हैं तो नागौर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों गुजरते हैं। साथ ही यहाँ से मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो भी गुजरता है। तो मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरने के कारण नागौर को मध्यवर्ती जिला कहा जाता है। और मध्यवर्ती यदि स्थान की बात करें, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला तो नागौर है, लेकिन मध्यवर्ती स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो नागौर का एक जगह है, या अपन बात करें तो क्या कौन सी जगह है? मकराना। कौन सी जगह? मकराना। अगला तीसरा प्रश्न है,
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। ऑप्शन ए है 850 784 किलोमीटर, 826 से 784, 826 से 869 किलोमीटर, 869 से 850 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी को पता है, 826 और 869 किलोमीटर। चौथा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए सही नहीं है मतलब गलत है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, तो एकदम सही है। राजस्थान की अगर अपन उत्तर से दक्षिण की बात करें, अर्थात गंगानगर से नीचे डूंगरपुर, उदयपुर इधर की बात करते हैं, तो क्या जगह है अपनी, कितनी है, 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार करते हैं तो 869 किलोमीटर है। कितना है, 869। तो ज़्यादा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम विस्तार है, यानी कि ये तो एकदम सही है फैक्ट। दूसरा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। नहीं, अभी अपने ऊपर जो ऊपर का जो फैक्ट देखा है उसमें क्या देखा है कि पूर्व पश्चिम का ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम ज़्यादा है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। अगला है इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये भी एकदम सही है। 6000 किलोमीटर से कम है, कितनी है, 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये पूछा क्या गया है, सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से तैथिस सागर के अवशेष का प्रमाण नहीं है। तो देखिए खारे पानी की झीलें हैं, आंकल गांव, जीवाश्म पार्क, तैथिस सागर के अवशेष नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। परतदार चट्टानें भी हैं और लिग्नाइट कोयला भंडार भी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबर पट्टी का विस्तार है। तो राजस्थान में कुबर पट्टी का विस्तार, ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, नागौर बीकानेर, नागौर अजमेर, जोधपुर अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर अजमेर। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है। ऑप्शन ए 25 मिमी, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 500। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जो जीर्ण शीर्ण पठार है वो है आपका लसारिया का पठार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नवा प्रश्न है, भोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन ए रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, ऑप्शन बी अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, ऑप्शन डी जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। राजस्थान के देशांतरीय, ध्यान से देखना, देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही युग्म है। ऑप्शन ए 7 डिग्री 9 मिनट, ऑप्शन 8 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन बी 8 डिग्री 47 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट, सी 8 डिग्री 47 मिनट 9 डिग्री 7 मिनट, डी 7 डिग्री 90 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। आपको हो सकता है पहला आंसर सही लगे कि 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, पहले देशांतर उसके बाद में अक्षांश। तो देशांतर कितना होता है, 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांशी होता है 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को टेस्ट देना है तो सभी टेस्ट नियमित रूप से देते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।